ऐसा लगता है इस देश के अंदर इस देश ने पूरी प्लानिंग कर ली है, काम धाम तो कुछ होना नहीं है। यहाँ पर अगले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद चलता रहेगा। इस देश मस्जिद के अंदर या तो मंदिर तलाशा जाएगा या फिर मस्जिदों को कहा जाएगा कि वो अवैध है, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और इस तरीके से देश के अंदर आग लगाई रहेगी। संभल और अजमेर की बात हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें जो नए डेवलपमेंट जो आए हैं उस पर भी बात करेंगे हम। अभी जो सामने मामला आया है वो उत्तर काशी मस्जिद का सामने आया है। उत्तर काशी के अंदर एक मस्जिद है, उसको लेकर जो राइट विंग के लोग हैं, संयुक्त सनातन धर्म के लगते हैं, हिंदू परिषद से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो 1 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले एक महापंचायत करने की प्लानिंग करते हैं। इस महापंचायत का उद्देश्य ये था केवल कि वहाँ पर जो सुन्नी मस्जिद है बनी हुई उत्तर काशी के अंदर, उस मस्जिद को ये लोग वहाँ का प्लान लेकर जा रही है। वैसे ही प्लानिंग की जा रही है जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने की प्लानिंग की गई थी अयोध्या के अंदर, और इसको लेकर देश भर के अंदर बहस जारी हुई थी। काफी इसको लेकर काफी बवाल बना हुआ है। ये मुद्दा काफी इम्पोर्टेंट इसलिए ये समझना काफी जरूरी है। पहले देखते हैं कि मामला आखिर क्या है। उत्तर काशी के अंदर जो भटवाड़ी रोड पर एक जामा मस्जिद है, वहाँ पर जिसको लेकर ये लोग विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका भी दायर की गई है। अभी सितंबर को कुछ संगठनों ने, जिनका मैंने नाम अभी लिया, उन्होंने सुन्नी समुदाय की इस मस्जिद के लिए कहा कि ये मस्जिद वहाँ अवैध बनी हुई यानी कि इलीगल है ये मस्जिद। अब मस्जिद को इलीगल कौन बता सकता है? या तो मस्जिद या मंदिर को, किसी धर्म को इलीगल बनाने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है। कोर्ट ये कह सकता है कि कोई मस्जिद या कोई मंदिर या फिर चर्च या गुरुद्वारा या घर या कोई भी चीज लीगल है या इलीगल है, लेकिन ये जो फैसला है ये कि कोर्ट करेगा। लेकिन ये जो अपने देश में ऐसा लगता है, लेकिन जो कोर्ट का जो काम है वो ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत में जीते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं और नफरत में ही वो लोग मर जाते हैं। अगर इस मस्जिद का इतिहास देखा जाए तो ये बहुत पुरानी मस्जिद तो नहीं है। उत्तर काशी मस्जिद 9 में इस मस्जिद के लिए वहाँ पर जमीन खरीदी गई। जमीन खरीदने के बाद 1987 में जब किसी ने शिकायत की तो वक्फ कमिश्नर ने का दौरा किया और सारे कागजात देखे, और कागजात देखने के बाद ये तय पाया गया कि जो मस्जिद अवैध नहीं है, वो जो कागज है वो लीगल है और वहाँ पर लीगल मस्जिद बनाई गई है और जमीन खरीद कर बाकायदा वहाँ पर मस्जिद को बनाया गया है। यानी इसमें जो के अंदर कोई इलीगल प्रावधान नहीं है। अब 1986 से लेकर अभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। मस्जिद को बने हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में पहले भी आपने देखा, हिमाचल में भी आपने देखा है मस्जिदों के खिलाफ वहाँ पर किस तरीके के जुलूस निकलते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो उसी ही प्रोसेस के उत्तर काशी के अंदर भी ये तमाशा शुरू किया गया है। जुलूस निकाले गए हैं और कोर्ट में दोबारा से वहाँ पर ये लोग गए और वहाँ पर महापंचायत की बात की है। ये लोग वहाँ पर महापंचायत होगी और जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे, जुलूस निकलेंगे और कहा यह जा रहा है वहाँ पर कि उस जुलूस के अंदर उस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। मामला कोर्ट में पहुँच चुका है पहले ही, जब इन लोगों ने वहाँ याचिका दायर की थी और कोर्ट ने सरकार से वहाँ पर सवाल जवाब किया। जब कोर्ट ने सरकार से सवाल जवाब किया गया तो उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कोर्ट से ये कहा गया कि इस महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई है। यानी अगर इलीगल कुछ है तो वो है वहाँ पंचायत, ना कि वहाँ पर मस्जिद। वहाँ की पुलिस ने भी कहा गया है कि वहाँ पर इस महापंचायत को रोका जाएगा और इस मस्जिद के साथ किसी तरीके की जो छेड़छाड़ है वो नहीं करने दी जाएगी। अलग से बयान देकर भी पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो महापंचायत है ये नहीं होने दी जाएगी, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो वहाँ पर बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये जो सारा कुछ है उत्तराखंड के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस सारे कुछ के बावजूद आप हिम्मत देखिए, वहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि आप नहीं कर सकते इस तरीके का कोई भी जुलूस रैली। सरकार कह रही है कि आप कार्य कह रही है कि हमने इजाजत नहीं दी है। पुलिस कह रही है कि हम महापंचायत वहाँ पर होने नहीं देंगे। और जो महापंचायत करने वाले जो सदस्य हैं और इनके जो करने वाले लोग हैं, इन सबके बावजूद कह रहे हैं कि हम वहाँ पर हर हाल में महापंचायत करेंगे। तो जैसा मैंने कहा है अभी कि मस्जिद इलीगल नहीं है, ये लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो प्लान की हुई महापंचायत है इलीगल जो है वो केवल इनके इरादे हैं। और जब से ये मस्जिद वाला खेल हुआ है देश के अंदर तो पूरा कायदे से समझ में आता है ये सारा खेल है वो एक प्लान किया हुआ खेल है। आजकल इसी देश के अंदर ये चल रहा है। मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ पर मंदिर बनाया गया था
उस जगह को तोड़ने के बाद वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन ये जो माहौल है देश के अंदर इस तरीके का बनाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को, या तो उसकी वजह से पूरे समाज के अंदर एक बार फिर से कम्युनलाइज किया जा रहा है, एक बार फिर से समाज को पोलराइज किया जाए, या फिर ये जो आरएसएस है और जो भारतीय जनता पार्टी है कि जो आपस की जो तनातनी है इसको लेकर, जिसमें आरएसएस इस तरीके का जो माहौल है वो पूरे देश में बनाना चाहता है। धीरेन्द्र शास्त्री की वो अपना जुलूस निकालते हैं, यहाँ तक के उसके अंदर वो कहते हैं कि 1 करोड़ लोग अपने घर से निकलिए। उसके अंदर संजय दत्त भी उसमें शामिल होते हैं, बहुत से बड़े लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। और अब जो आगे के लिए अपनी यात्रा का प्लानिंग करते हैं वो बिना पुलिस की इजाजत के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि मंच पूरा सजा हुआ है। मथुरा के अंदर आप जानते हैं पहले ही विवाद खड़ा किया गया है वहाँ की जो मस्जिद को लेकर कि वो पहले मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट कचहरी का जो मसला है वो भी वहाँ पर अभी चल रहा है। ऐसा में जब अभी मथुरा में जुलूस निकलेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? ऐसा अगर मथुरा के अंदर जो ऐसा जुलूस निकलेगा तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है वहाँ पर। अभी जो संभल का मामला शांत नहीं हुआ था जिसके अंदर 5 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी थी, उसके तुरंत बाद 1 हफ्ता भी नहीं बीता था तो एक याचिका डाली है हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के। वहाँ पर भी पहले एक मंदिर था, उसके बाद अभी कल की ही खबर है कि अजमेर शरीफ दरगाह के पास में एक जगह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अब उसको लेकर भी एक खबर आ रही है कि वहाँ पर भी एक याचिका दाखिल की है। कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। अगर लोगों को मंदिर और मस्जिद के लिए उकसाया जाएगा, मंदिर मस्जिद के लिए उनको आग में झोंका जाएगा तो कल को बात कौन करेगा रोजगार की? तो सरकार के लिए सबसे अच्छा काम है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया जाए, और जब वो लोग खुद ही हिंदू मुस्लिम में उलझ जाएंगे तो वो लोग कभी रोजगार की बात ही नहीं करेंगे और सरकार के सिर पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा कि लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार जो इस खेल खेल रही है वो सीधा हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। तो सरकार इसके अंदर अपनी जगह पर खुश है, लोग अपनी जगह पर खुश है, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मस्जिद बनाई गई है मंदिर को तोड़कर। तो इसके अंदर जो सरकार का एजेंडा था 2024 के अंदर जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसको लेकर मेरा यही ख्याल है कि सरकार इस तरीके का जो एजेंडा है वो देश भर में चला रही है। और आपस में जो तनातनी चल रही है आरएसएस और बीजेपी को लेकर के, आरएसएस का जो दबाव था बीजेपी के ऊपर, जो प्रभाव था वो अब कम हो गया है। तो आरएसएस अपना दबाव पूरे देश में प्रभाव डालने की वजह से इस तरीके का जो माहौल है वो बना रही है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर कुछ फैसला लेता भी है या नहीं, या फिर जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, जो उसके अंदर एक कानून पास है कि 1947 के अंदर 1947 के बाद जो भी वहां पर जिस जगह मंदिर था, जिस जगह मस्जिद थी, जो कानून 1991 बनाया गया था उसका कोई पालन हो पाएगा, या फिर इस तरीके से पूरे देश को एक दंगे की आग में झोंका जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि कोर्ट इस पर कुछ एक्शन लेता है या फिर नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज? आशा करता हूँ आपको ये न्यूज पसंद आई है। तो हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।